जरा सोचिए, केमिकल्स की दुनिया, ये कभी शांत नहीं होती। कभी ये किसी नदी की तरह बहते हैं, तो कभी गैस बनके हवा में घुल जाते हैं, और कभी-कभी अपनी छिपी हुई ताकत से पूरे माहौल को ही चुनौती दे देते हैं। तो इस सफर में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं हनुमंत गुरसे। वो एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सपर्ट हैं जिन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। सोचिए, उन्होंने रिफाइनरी से लेकर खतरनाक केमिकल प्लांट्स तक उन सभी जोखिमों को बहुत करीब से देखा है, जहां हर एक पल, हर एक सेकंड में सुरक्षा दांव पर लगी होती है। तो चलिए उनकी एक्सपर्टीज के साथ इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, हर केमिकल की ना अपनी एक कहानी होती है, एक छिपी हुई कहानी। और उस कहानी को खोलने की जो चाबी है, वो है MSDS, यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। पर ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस केमिकल की पहचान से लेकर उसे काबू में रखने वाले सेफ्टी के साइंस तक का पूरा कच्चा चिट्ठा है। तो ये जो MSDS है, ये इन 16 सेक्शंस में बटा होता है। स्क्रीन पर ये लिस्ट देख सकते हैं। हर सेक्शन एक पहेली के टुकड़े जैसा है। जब सारे टुकड़े जुड़ते हैं तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। अब हम एक एक करके इन 16 को नहीं देखेंगे, बल्कि हम इन्हें कुछ जरूरी ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे। ऐसा इसलिए ताकि हम सिर्फ जानकारी ना लें, बल्कि उस केमिकल के बर्ताव को, उसके स्वभाव को महसूस कर सके। चलिए तो शुरू करते हैं पहले ग्रुप से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये केमिकल है क्या, इसकी पहचान क्या है। ये उसका पहचान पत्र है, उसका आधार। तो सेक्शन 1 यानी आइडेंटिफिकेशन, ये सिर्फ केमिकल के नाम के बारे में नहीं है, ये उसकी साइंटिफिक पहचान है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं CAS नंबर, यानी केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। इसे केमिकल का फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही ये नंबर दुनिया में किसी भी एक केमिकल के लिए सिर्फ एक ही होता है। ये कभी नहीं बदलता। और हाँ, इसी में बनाने वाले की और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी होती हैं। अब आता है सेक्शन 2, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। असल में यहीं पर केमिकल अपना असली रंग दिखाता है। ये बताता है कि वो कितना खतरनाक है। ये जो सिंबल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन्हें GHS पिक्टोग्राम्स कहते हैं, ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम। इन सिंबल्स और इनके साथ लिखे H स्टेटमेंट से साफ साफ पता चल जाता है कि ये हमारी सेहत के लिए, स्किन के लिए या फिर हमारे पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अच्छा, खतरों को तो समझ लिया, पर यह भी तो जानना जरूरी है कि ये केमिकल आखिर बना किन चीजों से है। यही हमें बताता है सेक्शन 3, कंपोजिशन। इसमें हर एक चीज की, हर एक इंग्रेडिएंट की जानकारी होती है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार सिर्फ 1% की मिलावट या अशुद्धता भी एक बहुत बड़ी और खतरनाक केमिकल रिएक्शन की वजह बन सकती है। सोचिए, बस 1%। तो ठीक है, अब हम केमिकल को पहचानते हैं, उसके खतरों को भी जानते हैं। तो अगला सवाल क्या है? यही ना कि इसके साथ सेफली काम कैसे किया जाए। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इसे हम कह सकते हैं संपर्क के नियम। सेक्शन 7 यानी हैंडलिंग और स्टोरेज, ये हमसे एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन की मांग करता है। एक बात याद रखिए, केमिकल्स को डिसिप्लिन पसंद है, और अगर ये अनुशासन टूटता है तो रिएक्शन होता है। ये सेक्शन हमें वही नियम सिखाता है, जैसे टेम्परेचर और नमी को कैसे कंट्रोल करना है, वेंटिलेशन सही है या नहीं, और कौन सी चीज़ों को एक दूसरे से दूर रखना है। और फिर आता है सेक्शन 8, एक्सपोजर कंट्रोल्स। इसे एक तरह की अदृश्य ढाल समझिए। ये हमें बताता है कि खुद को केमिकल के असर से कैसे बचाना है। इसमें PEL और TLV जैसी लिमिट्स होती हैं, जो ये तय करती हैं कि हवा में किसी केमिकल की कितनी मात्रा हमारे लिए सुरक्षित है। और इसे कंट्रोल करने के लिए लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन जैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खतरा कम से कम हो। अब माहौल थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि तब क्या होगा जब चीजें गलत हो जाए, मतलब इमरजेंसी की स्थिति में। और ऐसी सिचुएशन में MSDS एक फाइनल प्लेबुक, एक गाइड की तरह कैसे काम करता है। ये सवाल, केमिकल एक्सपोजर हुआ है, अब साइंटिफिकली सही जवाब क्या है? ये सवाल हमें सीधे ले आता है सेक्शन 4 के पास, यानी फर्स्ट एड मेजर्स। और यहाँ हर एक कदम, हर एक एक्शन में साइंटिफिक एक्यूरेसी चाहिए होती है। जब सेकंड्स ही जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं, किसी भी केमिकल एक्सपोजर के बाद वो जो शुरुआती 30 सेकंड्स होते हैं ना, वही नतीजा तय कर सकते हैं
ये सेक्शन हमें वही साइन सिखाता है कि अगर केमिकल सांस में चला जाए, स्किन या आंखों पर लग जाए या कोई उसे निगल ले, तो उस वक्त क्या सटीक फर्स्ट एड देना है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है कि गलत फर्स्ट एड कई बार केमिकल एक्सपोजर से भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। जी हाँ, इसीलिए डीकंटामिनेशन यानी सफाई और इरिगेशन यानी पानी से धोने जैसे प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल सही तरीके से सही क्रम में समझना जान बचाने के लिए ज़रूरी है। ये जो पूरी जानकारी है इसे हमारे सामने रखा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्सपर्ट हनुमंत गोडसे ने। अच्छा, पर्सनल एक्सपोजर तो एक खतरा है ही, लेकिन एक और बड़ा खतरा है और वो है एक्सीडेंटल रिलीज, यानी अचानक से केमिकल का लीक हो जाना या फैल जाना। सेक्शन 6 हमें इसी से निपटने का साइन सिखाता है कि किसी भी स्पिल को फैलने से रोकने के लिए न्यूट्रलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और कंटेनमेंट जैसी सही टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और अगर आग लग जाए तो तब भी हर केमिकल पर एक ही तरीका काम नहीं करता। सेक्शन 5 हमें यही बताता है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, कुछ केमिकल की आग पर अगर पानी डाल दिया तो वो बुझने की जगह और भड़क सकती है। इसीलिए आग बुझाने के लिए सही मीडियम चुनना और SCBA यानी सांस लेने का उपकरण पहनना जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब हम सिर्फ लैब या फैक्ट्री की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण और इस दुनिया में केमिकल्स की पूरी यात्रा पर उसके लंबे समय तक रहने वाले असर पर बात करेंगे। सेक्शन 12 इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये हमें बताता है कि एक केमिकल का हमारी प्रकृति पर, हमारे इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। ये बायो एक्यूमुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाता है। मतलब वो प्रोसेस जिससे केमिकल किसी जीव के शरीर में धीरे धीरे जमा होता जाता है। ये भी बताता है कि कोई केमिकल पानी, मिट्टी या हवा में कितने समय तक एक्टिव रहता है या कहीं जिंदा रहता है। ठीक इसी तरह सेक्शन 11 है टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। ये है नुकसान का विज्ञान। ये हमें बताता है कि कोई केमिकल हमारे शरीर को कितना और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हेल्थ इफेक्ट्स की बात करता है। ये वो लक्ष्मण रेखा तय करता है जहां शरीर की सहनशक्ति खत्म होती है और असली खतरा शुरू हो जाता है। किसी भी केमिकल की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, मतलब उसके बनने से लेके खत्म होने तक, उसे साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाता है। सेक्शन 14 यानी ट्रांसपोर्टेशन और सेक्शन 13 यानी डिस्पोजल यही पक्का करते हैं। UN नंबर जैसे कोड्स बताते हैं कि इसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है, और डिस्पोजल के तरीके ये तय करते हैं कि जब ये केमिकल इस्तेमाल के लायक ना रहे तो उसे कैसे नष्ट किया जाए ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। और हाँ, जो बाकी सेक्शंस हैं जैसे सेक्शन 9 और 10 जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी बताते हैं, वो इस पूरी सेफ्टी की कहानी को एक साइंटिफिक बेस देते हैं। और आखिर में सेक्शन 15 और 16 हमें याद दिलाते हैं कि सेफ्टी के नियम हमेशा बदलते और बेहतर होते रहते हैं। इसलिए MSDS कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो नई जानकारी के साथ लगातार अपडेट होता रहता है। तो आज हमने केमिकल्स की उस अनदेखी दुनिया को समझा, एक ऐसी दुनिया जहां सेफ्टी कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ये हर केमिकल की कहानी को समझने और उसकी ताकत का सम्मान करने के बारे में है। ये पूरा गहन विश्लेषण हमें हनुमंत गोडसे ने प्रस्तुत किया। तो हमेशा सतर्क रहें, साइंटिफिक अप्रोच रखें और सुरक्षित रहें।